सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में किस जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का भी निधन हो गया, मतलब उनका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा रहमान राही। तो प्रसिद्ध कवि व कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का भी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2004 में मिला था उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। वैसे रहमान राही को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पूछा जाए कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो 23 भाषाओं में। एक तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और एक अंग्रेजी और जोड़ दो, 23 भाषाएं हो गई। और इसी तरह से साथ के साथ याद रख लो, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें राजस्थानी भाषा और जोड़ लो। और अभी आपको याद होगा लेटेस्ट, एक तो 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूकन को मिला था, ये असमिया लेखक है। और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मावजो को, ये कोंकणी भाषा के लेखक है। आप पूछोगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला, तो 1965 में मिला था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए, इनको ध्यान रखना। पढ़ते आगे। अब ये लीजिए 10 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, जिसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स के नाम आपके सामने। फर्स्ट नंबर पे यानी कि टॉप किया है भारत कुमार ने, सेकंड पे है राकेश सिंह, फिर है वसीम, फिर है निशु और फिर है द्वीप। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। इनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स ने जो क्विज करा है, आप सभी बहुत अच्छा खेले, लेकिन नाम तो सबका नहीं आ सकता है ना यहाँ पे। तो नाम की चिंता मत करो, बस आप मेहनत करते रहो। एक दिन असली वाला नाम वहां पे आएगा जिसके लिए आज आप मेहनत कर रहे हो, आपका पूरा परिवार त्याग कर रहा है, तो वहां पे आपको नाम लाना है। और अगर अभी तक आप में से कोई स्टूडेंट क्विज नहीं लगा रहा है तो क्विज जरूर लगाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो तो क्विज की फॉर्म में आपको मिलेंगे ही सही, साथ में 5-6 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं पुराने महीनों के, ताकि आपका पुराना भी साथ के साथ रिवाइज होता चले। और कुछ क्वेश्चंस पुराने महीने के डालने का कारण ये भी है कि क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स कल के जैसे आज के क्वेश्चन पढ़े उनका क्विज लगाएंगे तो क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं, आंसर देख देख के क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो अब जब पुराने क्वेश्चन डालूंगा तो क्वेश्चन उनको रीड करना ही पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये तो समझे, क्योंकि उन्हें याद थोड़ी ना कौन सा क्वेश्चन डालने वाला हूँ, कब का डालने वाला हूँ, ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग पे भी जोर डले। और क्वेश्चन अगर गलत हो या क्वेश्चन नहीं आए तो आपको पता लगे कि कितने गहरे पानी में हो आप। और साथ में मेरे उन भाई बहनों के लिए जो काफ़ी दिन से इंतजार कर रहे थे रिवीजन वाले वीडियो के लिए, बोल रहे थे, होपफुली हम कल से उसे स्टार्ट कर रहे हैं। और जब पहले ये हमारी रिवीजन वाली क्लास चलती थी, जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता रहा हूँ, रिवीजन वाली क्लास में हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे हमने जो लास्ट में ऐड किया है ना प्रीवियस डे के क्वेश्चंस का रिवीजन करना, उसमें तो एक ही दिन का कर रहे हैं, वहां पे हम 3 दिनों का लगभग 30 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। और यहाँ पे तो क्विक रिवीजन करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हल्का फुल्का जहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं, इतना भी ज़्यादा डिटेल में नहीं। जैसे कुछ ऑप्शंस अगर इंपॉर्टेंट लगे तो हम उस डिस्कस कर लेते हैं, कुछ काम की बात हो गई तो वो बात कर लेते हैं, मतलब एक्स्ट्रा भी वही पढ़ते हैं जिससे हमारा और ज़्यादा रिवीजन हो सके। 30 क्वेश्चन अगर हम लगा रहे हैं तो हम उसमें आप मान के चले 40-45 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। और उसमें डेज वाले पार्ट भी जोड़ दिया, मतलब 10 डेज का फिर से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल से आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इस वीडियो की लिंक को आपको शेयर ज़रूर करना है। इतनी ईमानदारी आप ज़रूर दिखाना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अनजान साक्षी का विमोचन किया है, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा के अब्दुल गफ्फार। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार के आत्मकथा को लॉन्च किया है, इसका नाम है अनजान साक्षी। महेंद्र सिंह धोनी अभी आपको याद होगा नाविड टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, उससे पहले ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी अभी संजीव सान्याल क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी इन्होंने। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, जिसमें उनके कार्यकाल के पहले साल के बारे में बताया गया है, उन्होंने लिखा है। और अब इसको लॉन्च किया था हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। ए के द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक इन्होंने लिखी है,
तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। तो भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया। याद रखना, उन्हें 2017 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी मिल चुका था। आपको बता दूं, उन्होंने 31 मई 1990 को जे अस्पताल में देश की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी पित्ताशय हटाने के लिए। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, और ये एशिया में की गई पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरियों में से एक थी। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया? डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। और लेप्रोस्कोपिक क्या होता है, अगर जानना चाहते हो, अगर नहीं जानते हो तो इतना सा ध्यान रखो, आपने देखा होगा एक पतली सी फाइबर की ट्यूब समझ, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, फिर वो जिसे मुंह के जरिए अंदर डाली जाती है, तो वो टीवी पे उसके स्क्रीन पे आपका अंदर का फोटो देखते हैं और जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं, तो उसी तरह को कहते हैं लेप्रोस्कोपिक। और आप जानते हो, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, जिनका भी निधन हुआ। और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी? शारदा मेनन, इनका भी निधन हो गया। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, इनका भी अभी निधन हो गया। और एक डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति का नाम भी याद रखना, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे, इनका भी अभी निधन हो गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जनवरी को। तो हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है ये फारसी शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि। अच्छा, ये दिन हम 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 75 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को मनाते हैं। और 2006 में तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और उसको 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, इसीलिए। हिंदी जो है ये 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल है, और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। अच्छा, वैसे विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? थीम की बात करते हैं हम। तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। आप जानते हो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा मॉरिशस में। और अभी फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन, इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो आंसर होगा फिजी देश। अभी हिंदी में MBBS की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें हिंदी का किसे मिला है? बद्री नारायण को, उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखें, हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? तो आंसर होगा मनप्रीत मोनिका सिंह। तो भारतीय मूल की हैं ये मनप्रीत मोनिका सिंह, जो अमेरिका में पहली सिख महिला जज बन गई हैं, तो इनका नाम याद रखना। और अनमोल नारंग का नाम भी आपको याद होगा, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी थी ये। और हरकिरत सिंह पहले पगड़ीधारी सिख जो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर बने थे। बाकी माधवीपुरी बुच आप जानते हो, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, मनप्रीत मोनिका सिंह ये तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो उनका नाम भी याद रखना आप, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो भारत के स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सिंह, जिन्होंने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। ये मात्र 14 साल की हैं और इसमें फाइनल में इन्होंने किसे हराया? मिस्र की सोहेला हजेम को हराया।
अच्छा, वैसे अनाहत सिंह का नाम आपने पहले भी सुन रखा है, याद दिलाऊं? पिछले साल बर्मिंघम में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, वहां पे भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट बनी थी ये, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। और अगर इसी के साथ आप देखोगे तो ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं वो। पहले कौन थी? जोशना चिनप्पा, 2003 में अंडर 17 का खिताब और 2005 में अंडर 19 का खिताब जीता था उन्होंने। और दीपिका पल्लिकल की बात करोगे तो 2005 में अंडर 19 का टाइटल जीता था उन्होंने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक छेर छेरा महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेर छेरा उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ का ये जो छेर छेरा त्योहार है, या कई जगह चेर चेरा त्योहार भी आपको लिखाई देगा, तो ये पोष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इसमें लोग फसलों की खेती का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे के बीच खुशियां बांटते हैं। ये आप कह सकते हो दान लेने और दान देने का त्योहार है। दान देने से उदारता आती है और दान लेने से अहंकार जो होता है वो खत्म होता है। अब बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की पुलिस के निजात अभियान को अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP पुरस्कार मिला था। अभी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ था रायपुर में। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की थी, कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी, इसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये मिलते हैं। और आपको बता दूं, लेम्ब्रू हाथी अभ्यारण्य ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। यहाँ का पंडवानी नृत्य बहुत फेमस है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी पहली महिला कलाकार कौन थी? तीजन बाई थी। एक हरेली त्योहार है, ये छत्तीसगढ़ का है, और हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे दिसंबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा हैरी ब्रुक को। तो इंग्लैंड के 23 वर्षीय बल्लेबाज है हैरी ब्रुक, जिन्हें अभी दिसंबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं महिलाओं में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशली गार्डनर को चुना गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन सा मंथ? दिसंबर मंथ। देखो, ICC की बात करेंगे, स्थापना होती है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। CEO जॉफ एलार्डिस हैं और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस ने भी संन्यास ले लिया है, तो साउथ अफ्रीका से थे ये। उसके अलावा IPL में किस टीम की ओर से खेले थे अभी 2022 में? ये चेन्नई सुपर किंग, पर संन्यास ले लिया अभी इन्होंने, नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 समिट से पहले 100 दिनों का उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है, और इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया गया। इसे किसने लागू किया या शुरू किया? तो राज्य के जो शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा ने। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान भी शामिल है। अब इस ग्लोबल सिटी अभियान को शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, यूपी की कैपिटल लखनऊ है, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी यही है। लखनऊ में ही आपको सिडबी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर अभी एक बुक आई थी द मॉन्क वुड ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, जिसको लिखा था शांतनु गुप्ता ने। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। आपको याद है अभी उत्तर प्रदेश के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा कर दिया, और तेलिया अफगान गांव का नाम तेलिया शुक्ला कर दिया था। और बताओ, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च की गई? गाजियाबाद में। किसने की थी? KVIC ने।
अभी आपको याद होगा दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुआ, जिसका नाम है गंगा विलास। और जो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे 2023 में, ये उत्तर प्रदेश में होंगे। और वाराणसी से आपको याद आएगा कि अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था वाराणसी में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनी है वाराणसी। और अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? वाराणसी में। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर आपका वाराणसी ही है। अच्छा, अभी देश का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था, कौन सा? तराई एलिफेंट रिजर्व। अब आप लोग बताओ, देश का तो 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व, ये भी कौन सा बना था? अच्छा, अब आपको बताएं, हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो कल आपसे पूछा था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 9 जनवरी को। फिर बताओ, अभी किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया, तो आंसर होगा केरल। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना। फिर बताओ, अभी किसने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को लिखा? काकी माधव राव ने। फिर बताओ, अभी पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? सुरेंद्र चावला बने। फिर बताओ, अभी कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया, तो आंसर होगा केरल। फिर बताओ, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में शुरू होगा, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तलचर ये जगह है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। आप बताओ, अभी जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया, तो डीवाई चंद्रचूड़ को। वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 50वें नंबर के। और फिर बताओ, अभी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल के थे ये। फिर बताओ, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया, तो इंदौर में किया। और बताइए, अभी बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना है, तो आंसर होगा चेतन शर्मा को। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपका कल का होमवर्क प्रश्न था कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और अभी आप नोटिस करेंगे, जो आपका होमवर्क प्रश्न होता है ये मैं आपका पिछले दिन का नहीं पूछ रहा हूँ, ये पुराना कहीं से भी पूछ रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। कल का पूछ लूंगा तो आपको फटाफट आंसर पता लग जाएगा, क्वेश्चन भी रीड नहीं करते हो, तो इसलिए ये चेंज किए। कुछ अच्छे चेंजेस हैं आप ही के लिए हैं। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया, पीडीएफ भी डाल दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर लगाइएगा। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है तो प्लीज़ वहाँ पे आपको इसको शेयर ज़रूर करना ईमानदारी के साथ में। जिस तरह से मैं आपके लिए ईमानदार हूँ, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, तो आपको भी करनी है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।